नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत के साथ आज देवली क्षेत्र में मौजूद है और देवली क्षेत्र में पीछे जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से आज एक विशाल कार्यक्रम देवली श्री राम बारात घर में किया गया। इस कार्यक्रम का शीर्षक जिस तरीके से हिंदू सम्मेलन के नाम पर जैसे ही मैंने बोला, हिंदुत्व को जागृत करना और कुछ ऐसे बिंदुओं पर आज बात हुई और कार्य भी हुआ। भविष्य को मद्देनजर बहुत सारी एक विजन लेकर के जो लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अध्यक्ष साहब हमारे साथ राजवीर जी हैं और हमारे साथ दिलबाग जी हैं, फौजी साहब हैं। इन्हीं सभी लोगों से बात करते हैं और कौन से विषय को लेकर के हिंदू कैसे समृद्ध हो, आगे किस तरीके से कार्य हो, किस तरीके से आप अपने धर्म के साथ-साथ अपने कर्मों को एक सिंक्रोनाइजेशन करके इस समाज में प्रबुद्धता स्थापित कर सके, इसी विषय बिंदु के ऊपर आज ये कार्यक्रम को किया गया। तो राजवीर जी क्या कहेंगे, किस तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया था, शीर्षक क्या था और किस प्रकार से आप इस विषय को देखते हैं? देवली आयोजक समिति हिंदू सम्मेलन करा रही थी, उसमें पूरे भरपूर मात्रा में देवली के जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कमेटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपार भीड़ देखने को मिली। हमने इस सम्मेलन को संक्षिप्त में क्यों कर रखा, क्योंकि गांव में एक जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी स्वर्गवास हो गया था, तो हमने जो प्रोग्राम था उसको संक्षिप्त में रख दिया और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम थे उनको हमने इसमें नहीं रखा है। हमने जो पंच परिवर्तन थे हमारे सम्मेलन में मेन थे पंच परिवर्तन में सबसे पहले जो कुटुंब को कैसे देखना है, तो कुटुंब में कैसे हमने अपने घर को चलाना है, देखना है, उसमें हमारे तेजराम फौजी ने बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें बातें की हैं। उसके बाद जो पर्यावरण था, पर्यावरण क्षेत्र में रमेश जी जो कि जनता जनार्दन को संस्थापक हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण बताया। दिलबाग जी ने जो हमारे साथ में इस कमेटी आयोजक के उप प्रधान हैं, या मेन मैं तो कहूँगा दिलबाग जी का ही प्रोग्राम था। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो सामाजिक कुर्तियाँ हैं या हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, उसमें मैं दिलबाग जी का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। मैं अपने सभी आयोजक बंधुओं का और इतनी बड़ी भागीदारी ली या वक्ता थे या कल्चरल प्रोग्राम के बच्चे थे, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूँ और अपने हिंदुत्व सनातन धर्म के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए बच्चों को जागृत करूँगा और करता रहूँगा। 100 वर्ष के पूर्ण ये आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यात्रा संगठन व सेवा के 100 वर्ष बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और आरएसएस के विचारधारा और देश के लिए जिस तरीके से समर्पित भावनाओं से ओतप्रोत होके वर्षों से लगातार हमारी भारत माता के लिए जो उनका बलिदान रहा है, जो कर्तव्य निष्ठा रही है, वो कहीं ना कहीं सलाम और नमस्कार के योग्य हैं। इस विषय के ऊपर मैं दिलबाग जी से बोलूंगा कि आप किस तरीके से इस बिंदुओं के ऊपर आप सोचते हैं और साथ-साथ आपके समिति के ज़रिए विज़न को लेकर के आगे कैसे हिंदुत्व एक केवल बात नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये कहीं न कहीं हमारी आज की डेट में एक पहचान पूरे विश्व भर में होना चाहिए। कहीं न कहीं धूमिल भी ना हो, तो इसको जागृत भी किया जाए। किस तरीके से बोलेंगे? रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो आप पूरा देख ही रहे हैं, सारा प्रोग्राम आपने शुरू से कवर किया है, फिर भी आप अब जनता के सामने कुछ बात रखवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने देखा होगा कि ये जो पुस्तक है, ये संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। हम भी पहले संघ से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे-जैसे अभी इस राजवीर जी ने एक कमेटी बनाई, समिति बनाई, उसमें हम जुड़े तो पता चला कि मंच ने 100 वर्ष जो बड़े कठिन परिश्रम किया है, आज यहाँ तक पहुँचना कोई मजाक चीज़ नहीं है। बड़ी विषम परिस्थितियों में संघ ने काम किया है। 1925 में डॉक्टर साहब ने इनका जो स्थापना की थी और उस समय भी काफ़ी हमारा जो एक हिंदू धर्म था, जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले थे, उनको काफ़ी एक हीन भावना से देखा जाता था। उनके अंदर काफ़ी एक हीन भावना आ गई थी कि हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन संघ ने हिंदुत्व के साथ-साथ उनके अंदर एक सामाजिक चेतना भी उनके अंदर लाए। भई आपका समाज के प्रति, देश के प्रति हमारे बहुत कर्तव्य हैं। उनको हमने बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए और आज उसी का नतीजा है कि संघ इतना 100 साल से जो यहाँ तक पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि पूरा भारत लगभग भगवा में हो चुका है और अभी संघ और जैसे आज हम जैसे हमारे गाँव में पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है, तो इसका मतलब है संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर संघ जो नीचे तक अब इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग जो समाज के छूटे हुए हैं, जो संघ से नहीं जुड़े हैं,
उनको भी संघ अब छोटी छोटी ये जो कमेटियां बना करके, नगर समितियां बना करके इनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा कार्य है। मुझे लगता है कि ये काम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संघ से जुड़े और एक जो हमारे हिंदुत्व की जो एक पहचान जो कुछ समय पहले कांग्रेस के टाइम में खो सी गई थी, वो दोबारा से हासिल करी है। तो इसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान है और संघ का बहुत बड़ा महान जिन्होंने कार्य किया है। मैं संघ को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी विचारधारा के साथ लोगों में जागरूकता लाई है। मैं इसके शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे साथ मास्टर जी हैं। मास्टर जी, अपने विचार रखें, क्या कहेंगे आज प्रोग्राम में, क्या आपने सुना, क्या मुझे मास्टर ही कहते हैं, वैसे तो मैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हुए हैं से रिटायर हुए हम और अब एडवोकेट हूँ। तो आज जो प्रातः बड़ी विचित्र सी बात थी ये काफ़ी समझदार समिति है, जिसमें दिलबाग जी हैं, ये हमारे भाई साहब हैं और वो अध्यक्ष महोदय हैं, ओम प्रकाश जी बुलाए। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ तो गांव में एक मौत हो गई थी, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, 90 वर्ष के थे। दूसरी एक हमारे कुमार मोहल्ले में वकील थे, सावित्री, उनकी डेथ हो गई थी। इनने मेरे से विचार विमर्श किया। मैं इनकी सराहना करता हूँ। मैंने गांव के लोगों को एक तरफ बुलाया, उनसे बातचीत की, भाई ये इनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसमें हमें इनको परमिशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो मैंने उनसे विचार विमर्श कर पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, बाहर से लोग बुलाए हुए हैं। तो मैंने गांव के लोगों की परमिशन ली और सबसे पहले उनको है ना, दोनों पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गांव की तरफ से, और पहले मौन व्रत धारण दिया। तत्पश्चात मैंने इनको कहा, भाई अब आप, गांव के लोगों ने वो दे दिए, हमारे गांव की समस्त वो शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप इस कार्यक्रम को करें। ये भी एक अच्छी दिशा में पहल की है। इनको पुनः आज मैं बधाई देता हूँ, अपने समस्त गांव निवासियों की ओर से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी इस प्रकार बिना भेदभाव के हमेशा निरंतर ये कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी इनके साथ हमेशा सहयोग और शुभकामनाएं गांव के लोगों के साथ सदा साथ है। धन्यवाद। तो फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज मंच में जिस तरीके से पारिवारिक एक विजन को लेकर के बात किए थे, साथ साथ आरएसएस के 100 वर्ष होने के नाते यहाँ पर एक अच्छा भव्य कार्यक्रम किया गया। कैसा महसूस करते हैं और आगे किस तरीके से? हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे भविष्य में भी। हम हिंदुत्व को अपने बच्चों को उनको संस्कार देंगे कि भाई हमारा इसमें जो है, आप लोगों को हमारी कुल देवी जो है, हमारे कुल देवता हैं, हमारे चाचा ताऊ, हम उनको अपने जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी हिंदू समाज की परंपरा है, उनके बारे में बताना, समझाना और उनको एक तरह से संगठन, एक घर की तरह मजबूत करना। जब घर मजबूत होगा तो गांव मजबूत हो जाएगा, गांव मजबूत होगा तो हमारा शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हम अपने इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी करने की कोशिश करेंगे और जनता से, पब्लिक से, अपने सनातन धर्म के लोगों से, हिंदुओं से हमारी यही उम्मीद और यही आशा है कि वो घर में जाके जो बताए जा रहे हैं अपने पर्यावरण के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, बच्चों को बताएं, पढ़ाएं, लिखाएं, समझाएं, जो भी हो सके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। आरएसएस की 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये करवाया गया था। हम तो अभी जुड़े हैं, हम तो ज़्यादा इतना वो था नहीं, क्योंकि हम फौज में नौकरी करते थे, इसलिए इस चीज़ से हम बहुत दूर रहते थे। मगर अब आगे हम कोशिश करेंगे इनके साथ रहें और इनका साथ दें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।